तो हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल। आज आपका भाई रिसेंट में आने वाली ड्रामास के बारे में बताएगा, वो भी बेस्ट। इसमें से कुछ चाइनीज़ है और कुछ कोरियन है। तो लिस्ट में काफ़ी अच्छी ड्रामास है और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी समझ जाओगे कि किन किन ड्रामास को आपको देखना चाहिए और किन किन ड्रामास को नहीं देखना चाहिए। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और हाँ, सभी ड्रामा आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिलने वाली है, तो इसीलिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोगों को अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुक जाओ। वो पानी मेरा जूठा था इसलिए। तुम्हें याद है हमारी किस कितनी देर तक हुई थी? मुझे याद है, पूरे 3 मिनट तक। याद है ना? तो फिर जूठा पानी पीने में कैसा हर्ष? हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है आई मे लव यू। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप पर बेस्ड ड्रामा है। इसे 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। वैसे यार, हमारी परवाह करने वाले लोगों की वैल्यू हमें तब पता चलती है ना जब वो हमसे दूर चले जाते हैं। इस ड्रामा में भी ऐसे ही सिनेरियो दिखाया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है स्क्रीन राइटर टेंगसिन की, जो कई सालों से अपने मैनेजर टेंग्यू से वन साइडेड लव करती है। पर अफसोस टेंगसिन की बेस्ट फ्रेंड डिंग को लाइक करता है। असली बेचारी टेंग्यू की खुशी के लिए अपने प्यार को दबाकर टेंग्यू की मदद करने लगती है डिंग को प्रपोज करने में। मिंगजू को पटाने का ये परफेक्ट प्लान मैंने खास आपके लिए बनाया है। पर लकली डिंग टेंग्यू के प्रपोजल को ये बोलकर रिजेक्ट कर देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। आपको पता है मिंगजू और मिस्टर लू का मैरिज सर्टिफिकेट आ गया है, तो आपका कोई चांस नहीं। और इस रिजेक्शन में मौका देखकर टेंगसिन करेज इकट्ठा करके टेंग्यू से अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर देती है। और टेंग्यू बहुत ब्रूटली टेंगसिन से बोल देता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम साथ नहीं हो सकते। और टेंग्यू के ऐसे बिहेवियर से टेंगसिन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और टेंग्यू की जॉब छोड़कर प्रोफेशनली और इमोशनली एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। और अगर मैंने मना कर दिया तो? और टेंग्यू टेंगसिन जैसे काबिल एम्प्लॉय को जाने नहीं देना चाहता है, इसलिए वो टेंगसिन को रोकने की कोशिश करने लगता है। पर क्या इतना ऑकवर्डनेस के बाद भी टेंगसिन टेंग्यू की बात मानेगी? और क्या टेंग्यू टेंगसिन और डिंग के बीच ये लव ट्रायंगल कभी खत्म होगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हो। Congratulations, तुम 5 स्टार शेफ बन गए हो। 7 शेफ्स में से शू कॉन्गमैन को पहले चैलेंज करोगे? हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है स्वीट ट्रैप। एक परफेक्ट स्टफ है ईट एंड चिल के लिए, क्योंकि इस ड्रामा का प्लॉट एक स्टीमी लव स्टोरी के साथ साथ टेस्टी फूड्स के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, जो आपके ईटिंग प्लस वॉचिंग एक्सपीरियंस को कई गुना तक बढ़ा देगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यंग जी की, जो चाइना का टॉप शेफ है और इसलिए वो चाइना के मोस्ट प्रेस्टिजियस 5 स्टार होटल किचन नाइफ में काम करता है। पर इतना कुछ अचीव करने के बाद भी उसके अंदर खुद को बेस्ट प्रूफ करने की भूख खत्म नहीं हुई है और वो अभी भी एक लेजेंडरी शेफ को ट्रेडिशनल चाइनीज कुशन कुकिंग के 1-on-1 बैटल में हराकर हेड ऑफ द टेबल बनना चाहता है। मैं यहाँ आपको चैलेंज करने आया हूँ। मैं जानता था अगली बारी मेरी है। जिस लेजेंडरी शेफ की मेंटी है लिनेई, और लिनेई भी चाइना की टॉप शेफ बनकर अपने मेंट्योर के नाम को दोबारा से रोशन करना चाहती है, पर उसके लिए उसे यंग जी को कुकिंग बैटल में हराना होगा। जियांग जी को चैलेंज करने के लिए तुम्हें एक 5 स्टार शेफ बनना होगा। मेरे पास एक बेटर आइडिया है। और इसलिए इस कुकिंग कंपटीशन को वन फॉर ऑल एंड करने के लिए लिनेई किचन नाइफ होटल में जॉब ले लेती है। तो इस कुकिंग बैटल में कौन खुद को बेस्ट प्रूफ करने में कामयाब हो पाएगा और ये इंटेंस बैटल कैसे एक स्वीट ग्लोइंग लव स्टोरी में बदलता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एस्टोनिशिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। अब मैं एक्सपोज हो जाऊंगी, उससे मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। मैं तुम्हें याद हूँ? हाँ, शायद याद हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम प्रोसिक्यूटर बन गई हो। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है प्राइड एंड परजुरी। ये एक एवरेज सी रोमांटिक कॉमेडी लॉ थ्रिलर ड्रामा है जो करप्शन जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक आउटस्टैंडिंग प्रोसिक्यूटर डोंगची की, जिसके पास ब्रिलियंट लीगल माइंड है और वो सभी केसेस के सर्कमटेंसेस को बहुत अच्छे से समझता है। और उसके अंदर काम करती है फॉर्मर डिटेक्टिव हान्यूल, जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। और यही कारण की वो अपने डिटेक्टिव प्रोफेशन को छोड़कर प्रोसिक्यूटर प्रोफेशन में चली जाती है, क्योंकि एज अ डिटेक्टिव वो अपने इन्वेस्टिगेशन को लो स्किल पर ही परफॉर्म कर पा रही थी। और अब एक प्रोसिक्यूटर बनने के बाद वो अपने अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करती है। तभी दोनों हॉनेस्ट लोग मिलकर कोरियन जस्टिस सिस्टम को करप्शन फ्री बनाना चाहते हैं। तभी दोनों ऐसा कैसे कर पाते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग ड्रामा को, जिसमें आपको सेकंड चांस रोमांस भी देखने को मिलेगा, जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा ग्रिपिंग बना देता है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देख सकते हो।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है फॉरगेट यू रिमेम्बर लव। एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो है तो बहुत ही अच्छी, पर इसे देखते समय आपको ओरिजिनल वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी शॉपिंग किंग लुई से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है संजू की, जो बहुत बड़ी कंपनी का हार्ड ईटिंग सीईओ है। कहने का मतलब ये है कि वो अपने काम को बहुत ही डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ करता है, पर अनफॉर्चुनेटली एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में उसकी जान बचाती है एक बहुत ही चेयरफुल और हार्ड वर्किंग लड़की ये क्वेन। और संजू की जान बचाने के बाद डिस्कवर करती है कि संजू ने तो अपनी सारी यादाश्त को खो दी है और अब उसे ये भी याद नहीं है कि वो कौन है और कहां से आया है। इसलिए मजबूरी में ये क्वेन को संजू को अपने साथ रख लेती है और उसकी यादाश्त वापस लाने की कोशिश करने लगती है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेन बहुत ही गरीब लड़की है जो हर मोमेंट को खुलकर जीती है, और वहीं संजू बिहेवियर वाइज बहुत ही एरोगेंट और जिद्दी लड़का है, जिसे हैंडल करना ये क्वेन के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो अब क्या ये क्वेन संजू को संभाल कर उसकी यादाश्त वापस ले आ पाएगी या नहीं, और ये क्वेन का इन्फ्लुएंस कैसे संजू को पूरी तरीके से बदल देता है कि उसे ये क्वेन से प्यार हो जाता है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्बे में देख सकते हो। तो क्या आप मुझे पसंद करोगी? उसी तरह कोग्युम भी कहीं गायब हो गया। हमारे 6 नंबर पे ड्रामा है मेलो मूवी। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो मेरे अकॉर्डिंग कॉलेज कपल्स के लिए बहुत रिलेटेबल होने वाली है, क्योंकि इस ड्रामा में जो हमारे लीड कैरेक्टर हैं उन्हें अपने कॉलेज डेज में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है, पर करियर की वजह से इन दोनों का ये रिलेशनशिप आधे में ही टूट जाता है और दिल में उसका गहरा प्यार नफरत का रूप ले लेता है। और सालों बाद जब इन दोनों की मुलाकात दोबारा होती है तो अपोजिट प्रोफेशन की वजह से इनकी ये नफरत और भी गहरी हो जाती है, और नफरत के साथ साथ इन दोनों के दिल में बसा गहरा प्यार भी रिसरफेस होने लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे की ओर नफरत भी दिखाते हैं तो वो समहाउ प्यार में बदल जाता है। और यही चीज इस ड्रामा को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बोमुई और गोयुम की, जिन्हें अपने कॉलेज डेज में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है, पर करियर की वजह से उनका ये रिलेशनशिप आधे में ही टूट जाता है। और सालों बाद जब इनकी मुलाकात होती है तो बोमुई एक फिल्म डायरेक्टर बन चुकी है और गोयुम मूवी क्रिटिक्स, जिसका रिव्यू किसी भी मूवी को हिट या फ्लॉप करा सकता है। और बाकी का सिनेरियो तो मैंने आपको स्क्रिप्ट में पहले ही बता दिया है। आपको तो बस इस ड्रामा में यही देखना होगा कि क्या इन दोनों के इस नफरत और प्यार के बीच में फंसी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। तुम क्रिटिक कब से बने? तो आपसे हमारे बीच दुश्मनी होगी। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है दिस इज माई लव। एक बहुत ही प्यारी इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जिसे आप 100% पसंद करने वाले हो। और ऐसा क्यों है चलिए बताता हूँ। लड़कियां कहती है ना मेंस आर हार्टलेस, दे मूव ऑन सो क्विकली, पर ऐसा नहीं है। अगर प्यार सच्चा हो तो मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता है, और ऐसा ही इंतजार कर रहा है इस ड्रामा का लीड कैरेक्टर यूनहो, जिसे 17 साल की उम्र में एक ऑर्फन लड़की युनडोंग से प्यार हो जाता है, पर वो अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर पाता उससे पहले ही युनडोंग बिना किसी ट्रेस के डिसअपीयर हो जाती है। और पूरे 10 साल बाद जब यूनहो एक एस्पायरिंग एक्टर बन जाता है तो युनडोंग उसके लाइफ में दोबारा आ जाती है, और इस बार इन्हों बिना टाइम वेस्ट करे युनडोंग को प्रपोज कर देता है और उनकी लव स्टोरी शुरू भी हो जाती है। पर ये लव स्टोरी कुछ ही दिन तक चलती है, क्योंकि युनडोंग फिर से बिना किसी ट्रेस के डिसअपीयर हो जाती है और इन्हों उसे ढूंढते ढूंढते पूरे 10 साल गुजार देता है। और थक हार कर वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने का फैसला करता है और उसमें युनडोंग का जिक्र करके लोगों को उसे ढूंढने के लिए बोलता है। तो अब क्या इन्हों युनडोंग से दोबारा मिल पाएगा या नहीं, और युनडोंग बार बार कहाँ चली जाती है, और इस ड्रामा में आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग लव ट्रायंगल कैसे डेवलप होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक इमोशनल ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हो। तुम इतनी क्यूट कैसे हो जिन्हा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ना। कुछ नहीं होने वाला। तुम कौन? मैं जिन्ना का बॉयफ्रेंड हूँ। हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है समथिंग इन द रेन। एक बहुत ही क्यूट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो इमोशन से ओवरलोडेड है। देखो यार, एक तरफा प्यार को संभालना बहुत मुश्किल होता है, और जब वो एक तरफा प्यार अपने ही बड़े भाई की फ्रेंड से हो जाए तो मामला और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस ड्रामा में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन दिखाई गई है। दरअसल इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जिना की जो काउंटलेस रिलेशनशिप में रह चुकी है, पर उसके क्लमसी और रुकलेस बिहेवियर की वजह से सभी लड़के उसे डंप कर देते हैं, और इतने सारे ब्रेकअप को फेस करने के बाद जिना बुरी तरीके से टूट जाती है। और उसकी ऐसी हालत देखकर उसके बेस्ट फ्रेंड सिंगो का छोटा भाई सियोजिन उसे इमोशनली सपोर्ट देना चाहता है, क्योंकि वो सीक्रेटली जिना को पसंद करता है, पर क्योंकि वो उसके बड़े भाई की फ्रेंड है इसलिए वो चाह के भी ऐसा नहीं कर पा रहा है। पर सियोजिन की फीलिंग जिना के लिए जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो सब कुछ साइड रखकर जिना को इमोशनली सपोर्ट देने लगता है और जिना के दिल को दोबारा से प्यार के काबिल बनाने की कोशिश करने लगता है। तो अब क्या सियोजिन जिना के टूटे दिल को खुद से प्यार करा पाएगा या नहीं, और अपने बड़े भाई के दोस्त के साथ रिलेशनशिप बनाने की वजह से उसे कितना क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Amazon MX प्लेयर पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है द लॉ कैफे। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। एक ऑसम रोमांटिक सस्पेंस लॉ थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा है जो बिल्कुल ही द फेरी प्रीस्ट ड्रामा की तरह है, क्योंकि इस ड्रामा में भी 3 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स की स्टोरी दिखाई गई है जिनका कनेक्शन इन्वेस्टिगेशन और लॉ से है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 3 फ्रेंड्स यंगहो, यूरी और जिन की। ये तीनों ही हाई स्कूल टाइम में क्लोज फ्रेंड्स थे, पर करियर के लिए इन तीनों को सेपरेट होना पड़ता है। और अब यंगहो प्रोसिक्यूशन फील्ड का मॉन्स्टर जीनियस है और यूरी एक शॉर्ट टेम्पर्ड लॉयर है जिससे इनजस्टिस
इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं हो पाती है और अपने इस नेचर की वजह से उसे अपना लॉ फर्म छोड़ना पड़ता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका लैंडलॉर्ड जंग हो, जो इस समय एक लॉ कैफे रन कर रहा है, और क्योंकि यूरी को ये लॉ कैफे वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो जंग हो के साथ ज्वाइन हो जाती है और अभी दोनों साथ मिलकर कितने एंगेजिंग और मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व करते हैं। और इस ड्रामा में जिनकी का क्या रोल है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में जियो सिनेमा पर हिंदी में देख सकते हो। जब से वो मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है स्वीट स्वीट। इस ड्रामा को सन 1 2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही स्वीट और क्यूट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको ऊपर से वियर्ड और यूनिक लगेगी, पर अजीब है, इसलिए तो ये ड्रामा ब्यूटीफुल और रिफ्रेशिंग है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक एयरक्राफ्ट मैकेनिक सुमो की, जो बचपन में एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट का विक्टिम बन गया था और तब से ही वो अफीसिया से सफर कर रहा है, जिसकी वजह से वो अटक अटक कर बोलता है। पर एक दिन जब वो अपना ड्रोन टेस्ट कर रहा था तो उसका ड्रोन एक्सीडेंटली TNT घर में चला जाता है, जो एक होममेड आइसक्रीम मेकर है। पर जब सुमो अपने ड्रोन को लेने के लिए चुपके से TNT घर में घुसता है तो वो नहाने जाने वाली होती है और वो सुमो को देखकर शॉक हो जाती है और तब से वो सुमो को परवर्ट समझती है। पर उसी दौरान सुमो TNT के द्वारा बनाई आइसक्रीम का एक स्कूप खा लेता है और एक स्कूप खाने में ही सुमो को रियलाइज होता है कि उसका अफीसिया थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ था और इसीलिए वो अब अपने ट्रोमा से रिकवर करने के लिए एक ऐसी लड़की के सराउंडिंग में रहना चाहता है जो उससे परवर्ट समझती है। तो इन दो एनिमीज का ये हेट कैसे एक स्वीट लव स्टोरी में बदलती है, ये जानने के लिए आप देखिए MX प्लेयर की इस सुपर्ब एडोरेबल रोमांटिक ड्रामा को। जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, तुमने क्या सुना था? कभी किसी फूल के खिलने की आवाज सुनी है? आज वो दिन है जब मैं ये खास आवाज सुन सका। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है माय डियरेस्ट। एक ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जो जोसियन डायनेस्टी पर क्वीन डायनेस्टी के इन्विजन पर फोकस है। बेसिकली एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जिसका प्लॉट सेट है कोरिया के जोसियन डायनेस्टी के समय में, जहां नोबल वुमेन गिल चेई अपनी खूबसूरती की वजह से नोबल मैन के बीच बहुत ज्यादा फेमस थी और तभी उनके टाउन में एक मिस्टीरियस हैंडसम आदमी जंग यून आता है, जिसका पास्ट बहुत ही ट्रेजेडिक रहा है और इसलिए उसने फैसला कर लिया है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा। पर जब वो गिल चेई के बारे में एक इंटरेस्टिंग रूमर सुनता है तो वो गिल चेई से मिलने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और पहली मुलाकात में इन दोनों को एक दूसरे का अफेक्शन हो जाता है। पर इनकी लव स्टोरी जरा से भी आगे बढ़ पाती उससे पहले ही जोसियन डायनेस्टी पर क्वीन डायनेस्टी के इन्विजन के लिए वॉर शुरू हो जाती है और इस वॉर की वजह से इनकी लव स्टोरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है और गिल चेई को लेकर वो रूमर क्या था, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस स्प्लेंडेड ड्रामा को, जिससे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 7 बेस्ट ज़ॉम्बीज कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 नेटफ्लिक्स मोस्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सिम पे वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।